अच्छा जी, आज के लेक्चर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स फॉर वेरियस पॉलीगॉन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साहब। दोस्तों, आज का ये लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लेक्चर एंगल्स के हवाले से है और एंगल्स की प्रॉपर्टीज के हवाले से है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि ईटा के अभी तक जितने एग्जाम्स हो चुके हैं पेपर बेस्ड एंगल्स के हवाले से काफी सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने नोट किए होंगे। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, किसी ने भी इसको मिस नहीं करना। इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि एंगल असल में क्या चीज है और एंगल हमारे साथ बनता कैसे है। इसके अलावा एंगल्स के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं या क्या होता है, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकलता है वेरियस पॉलीगॉन्स के लिए। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, इसके ऊपर अच्छे खासे एमसीक्यूज आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो पेपर्स हो चुके हैं उसके अंदर देखे होंगे। उसके बाद हम जनरल फॉर्मूला भी उसको डिस्कस करेंगे। जनरल फॉर्मूला फॉर एंगल कैलकुलेशन क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अच्छा जी, सबसे पहले एंगल क्या चीज है। देखिए, एन एंगल इज फॉर्म्ड when two rays meet at a common end point। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रे है और इसके साथ ये वाला रे यहाँ पर इस तरह मिल गया, तो ये हमारे साथ एक इसका कॉमन पॉइंट बन चुका है और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन है, इस वाले पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को समझानी थी कॉन्सेप्ट के लिए। इसके बाद द स्पेस बिटवीन द टू रेज इज मेजर्ड इन डिग्रीज। आप सबको पता होगा हम एंगल्स को डिग्रीज के अंदर मेजर करते हैं। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे जाते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसी ने इसको मिस नहीं करना। डीएम के पेपर में इसके ऊपर मैंने एमसीक्यूज नोट किए थे। सबसे पहला जो टाइप है वो है एक्यूट एंगल। जनाब, एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये शार्प होता है और स्मॉल एंगल होता है। अच्छा, राइट एंगल क्या चीज है? वो एंगल जो एग्जैक्टली 90 के इक्वल हो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल बिल्कुल कंप्लीटली एल की शेप की तरह का होता है, आप सबको पता होगा। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या चीज है? हर वो एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। ठीक हो गया, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रेट एंगल क्या चीज है? जनाब, 180 डिग्री के इक्वल का एंगल उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक हो गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपने इस चीज को नोट करना है। कंप्लीट एंगल या फुल एंगल क्या चीज है? जो एंगल एग्जैक्टली 360 के इक्वल हो उसको हम कंप्लीट या फुल एंगल बोलते हैं और ये एक कंप्लीट सर्कल बनाता है। ठीक हो गया, तो ये टाइप्स आप लोगों ने नोट करने हैं, अपने साथ लिख सकते हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स फॉर वेरियस पॉलीगॉन्स। इंटीरियर एंगल्स आप लोग पहले जान ले वो क्या है। जनाब, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर की जो एंगल्स होती हैं उसको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इनसाइड वाली एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जांपल, ट्रायंगल को आप देख ले, ट्रायंगल के कितने साइड्स हैं? यहाँ एन को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। तो ट्रायंगल के लिए हमारे साथ एन की क्या वैल्यू है? 3। इसकी इंटीरियर एंगल्स की सम क्या है? 180 के इक्वल है। क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स होते हैं? 4। उसके अंदर की जो एंगल्स होती हैं इंटीरियर एंगल्स, उनका सम किस चीज के इक्वल है? 360 डिग्री के। पेंटागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 5। उसके अंदर के जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, वो किस चीज के इक्वल है? 540 डिग्री के। हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं? हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं। उसके अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनकी सम किस चीज के इक्वल है? 720 डिग्री के। ठीक हो गया, ये टेबल आप लोगों ने नोट करना है। अगर किसी को यहाँ पर क्लियर नहीं है, नीचे अभी आपको फॉर्मूला से क्लियर हो जाएगा। देखें, किसी भी पॉलीगॉन के लिए जब हम सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स निकालते हैं,
ठीक है, उसके अंदर के जितने भी एंगल्स हैं यानी इंटीरियर एंगल्स, उनको सम कैसे करेंगे या सम उसका कैसे निकलेगा, आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पर क्या है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब आप लोगों को पेपर में कोई भी पॉलीगॉन दे दे, साथ में आपको कहें कि भाई इसके जो साइड्स हैं वो इतने हैं, फॉर एग्जांपल 5 साइड्स का आपको कहे, 6 साइड्स का आपको कहे, 7 साइड्स का आपको कहे, जस्ट आपने यहाँ पर वो वैल्यू पुट करनी है n के अंदर। फॉर एग्जांपल 5 का आपको कहे तो 5 - 2 × 180, ठीक हो गया। 5 - 2 से 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 180। अब इससे जो वैल्यू आएगी आपके साथ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद करना है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या है, n-2 × 180, ठीक हो गया। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये फॉर्मूला किसी ने नहीं भूलना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे निकालते हैं, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अच्छा, अगर हमें कहा जाए कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, ठीक हो गया, इसके जो इंटीरियर एंगल्स है ये वाले और ये वाले, ठीक हो गया, इसकी एक एंगल की जो मेजरमेंट है वो हमें बता दो। किसी भी पॉलीगॉन के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला नोट करना है। CTIT के पेपर में इस फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। किसी भी पॉलीगॉन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि उसके जो इंटीरियर एंगल है, सिर्फ एक एंगल की मेजरमेंट बता दो, एक एंगल की, ईच इंटीरियर एंगल किस चीज के इक्वल है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर, तो आपने ये वाला फॉर्मूला नोट करना है। फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये 5 है तो यहाँ पर भी अपने 5 पुट करना है और जस्ट कैलकुलेशन करके यहाँ आपके साथ वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इन लोगों ने पेंटागन की एग्जांपल दी हुई है। अब पेंटागन के अंदर हमारे साथ एक एंगल यानी इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल किस चीज के इक्वल होती है, तो आपने क्या करना है, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। सो 5 - 2 × 180 डिवाइडेड बाय 5, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ से 540 आएगा ऊपर से और नीचे 5 के ऊपर डिवाइड कर दे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है कि भाई रेगुलर पेंटागन के अंदर का जो हर एक इंटीरियर एंगल है वो किस चीज के इक्वल है, 108, 108 डिग्री, ठीक हो गया, 108। सो ये फॉर्मूला अगर किसी को याद होगा तो वो इजिली पॉलीगॉन्स के लिए उसकी जो इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल की जो जनरल मेजरमेंट होती है वो जल्दी से निकल सकता है। तो आप लोगों ने इस फॉर्मूला को बिल्कुल नहीं भूलना, ये सेकंड फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। अच्छा जी, अब जाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स के ऊपर। पॉलीगॉन्स हमारे साथ होते हैं, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या है और हम एक्सटीरियर एंगल्स को कैसे निकालते हैं, ये बड़ा आसान है। देखें, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, दीज आर द एंगल्स फॉर्म्ड आउटसाइड द पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन के बाहर के जो एंगल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। वन एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स इंटीरियर एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर एड अप टू 180, ठीक हो गया। एक बाहर का जो एंगल होता है और एक अंदर का जो इंटीरियर एंगल उसको कहते हैं, वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं जो कि 180 के इक्वल होते हैं दोनों को मिलाकर। अच्छा, इस पॉइंट को भूल जाए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल्स की सम निकालनी है, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। किसी भी पॉलीगॉन के लिए जनरली 360 का सम उसके इक्वल होता है। किस चीज के लिए, एक्सटीरियर एंगल्स की सम क्या होती है, 360 के इक्वल होती है। किसी भी पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल्स की सम हमारे साथ 360 होती है हर एक वर्टेक्स के ऊपर, 18 ईच वर्टेक्स। ये चीज आपने नोट करना है इसको। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ द पॉलीगॉन्स रिगार्डलेस ऑफ द नंबर्स ऑफ साइड्स। उसमें चाहे कितने भी साइड्स हों, ये चीज उसके लिए बिल्कुल ट्रू है। क्या ये उसके लिए बिल्कुल ट्रू है कि उसकी जो सम है एक्सटीरियर एंगल्स की वो 360 के इक्वल है। अब हम जाते हैं और किसी भी पॉलीगॉन के लिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी बाहर का कोई एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला ईच सिर्फ एक, वो हम कैसे निकालते हैं। हमारे अभी जो पेपर हो चुके हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि आप किसी एक रेक्टेंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो निकाल कर बता दो, वो किस चीज के इक्वल है। सो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स सम ऑफ द एंगल्स, ठीक हो गया। जो एक्सटीरियर एंगल्स 360 का आपको मैंने जनरली बताया
बता दिया, डिवाइडेड बाय n। अब उसके कितने साइड्स हैं, तो रेक्टेंगल के कितने साइड्स हैं, रेक्टेंगल के 4 हैं, सो 360 डिवाइड बाय 4, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक ट्रायंगल के हवाले से आया था, 360 डिवाइड बाय 3, सो 360 डिवाइड बाय 3 जब आप करेंगे आपके साथ वैल्यू 120 आ जाएगी। सो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन लोगों ने एग्जांपल दी है, ईच एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालते हैं किसी हेक्सागोन के लिए। सो 360 डिवाइड बाय 6, यहाँ से वैल्यू क्या आती है, 60 डिग्री। ठीक हो गया। सो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपके सामने मैंने रखा कि किसी भी पॉलीगॉन के लिए उसके जो इंटीरियर एंगल्स की सम है वो कैसे निकलेगी, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 के। सो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको कहा अगर हम इंटीरियर एंगल्स के अंदर सिर्फ एक एंगल को देखना चाहते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू आपको गिवन होगी, जस्ट आपने यहाँ पर और यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर और यहाँ पर। कैलकुलेशन के बाद आपके साथ आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर पेंटागन की एग्जांपल भी मैंने दे दी। एक्सटीरियर एंगल्स के लिए मैंने आपको क्या कहा, हर एक वर्टेक्स के ऊपर 1/8 ईच वर्टेक्स, उसकी जो सम होती है वो 360 के इक्वल होती है। सो ये हर एक पॉलीगॉन के लिए ट्रू है ये स्टेटमेंट। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स की सम किस चीज के इक्वल आएगी, 360 के इक्वल आएगी। और उसके अलावा अगर हम सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल को देखना चाहें तो हमने 360 को नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर डिवाइड करना है। पेंटागन है तो 5 के ऊपर, हेक्सागन है तो 6 के ऊपर, ट्रायंगल है तो 3 के ऊपर, रेक्टेंगल है तो 4 के ऊपर। तो हमारे साथ उसकी जो ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट है वो आएगी। यहाँ पर सम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मेजरमेंट की बात हो रही है किसी एक एंगल की। सो वो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर हम उसको डिवाइड करेंगे। 360 को हम नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो वहां से हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। समरी के लिए ये टेबल आप लोग अपने पास नोट कर लें। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स किस चीज के इक्वल है, n-2। अगर इस लेक्चर को मैं सम अप कर दूं तो इस लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला टेबल है, n-2 इंटू 180। ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स के लिए हम यूज करते हैं, इसको आपने बोलना नहीं है। ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर n की वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, आपके साथ वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू होगी वो आपके साथ आ जाएगी, ऑप्शन आपको इजीली सामने मिल जाएगा। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स किस चीज के इक्वल है, वो हमारे साथ इक्वल है 360 के। एक्सटीरियर एंगल्स के लिए क्या इक्वल है, किस चीज के, 360 के। ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के लिए 360 डिग्री डिवाइड बाय n। आपको फॉर एग्जांपल पेंटागन का आ जाए तो 360 डिवाइड बाय 5। अगर हेक्सागन का आ जाए तो आप लोगों ने ये करना है 360 डिवाइडेड बाय पेंटागन का 5 हो गया, हेक्सागन का 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर ट्रायंगल का आ जाए जो कि आया हुआ है, सो 360 डिवाइड बाय 3। सो ये चीज आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलनी, इसको आपने याद रखना है। ठीक हो गया। चलें जी, आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पर होगी, आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस टेबल को बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा।